Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome you all to my YouTube channel. And today we are going to study images formed by plane mirror. आज हम लोग plane mirror पढ़ने वाले हैं और plane mirror में कैसे images बनती है ये पढ़ने वाले हैं. इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं light क्या है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉस, दो लॉस थे, वो लॉस भी पढ़ा था. क्विक रिवीजन. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब भी कोई सरफेस पे लाइट पड़ती है तो वो वापस आती है और जितने एंगल पे नॉर्मल कलर बना दिया हमने, जितने एंगल पे पड़ती है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होके वापस आती है. तो किसी बॉडी पे जब लाइट पड़ती है तो उसका वापस आना, इस फेनोमेना को ही रिफ्लेक्शन बोलते हैं. और उसके बाद हम लोगों ने दो लॉ पढ़े थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है और दूसरा लॉ था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन पे लाई करती है. ये दोनों पढ़ चुके हैं हम लोग. अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है, मीन्स पार्ट 1 और पार्ट 2, तो पहले उसे देख लीजिए तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर. तो प्लेन मिरर देखिए कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक ग्लास है, उस पर एक साइड पॉलिश कर दिया. पॉलिश करने का मतलब सिल्वर कोटिंग कर दिया, तो उसका एक साइड क्या हो गया, ओपेक हो गया. तो दूसरे सरफेस पे जब हम देखते हैं, सपोज यहाँ पे कोई खड़ा है तो उसकी इमेज यहाँ कहीं पे फॉर्म होगी. यही होता है ना, आप अपने घर का प्लेन मिरर देखते हो तो क्या होता है, आप खड़े होते हो और आपको उस मिरर के अंदर अपनी इमेज दिखाई देती है. तो ये होता क्या एक्चुअल में कि अब जैसे ये पॉइंट है इसका सर, यहां से एक रे गई, जब भी नॉर्मली देखिए ये नॉर्मली जा रही है, जब भी नॉर्मल रे जाती है तो नॉर्मली वापस होती है. तो ये रे ऐसे वापस हो जाएगी. एक रे से और गई, ठीक. अब यहाँ पे नॉर्मल ये होगा तो ये सेम एंगल बनाते हुए ये फिर वापस हो जाएगी. अब इस रे को, अब ये देखिए ये इधर चली गई और ये इधर चली गई, तो इधर तो कहीं पे ये मीट नहीं होंगी, इनको हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं. अब अगर ये पीछे प्रोड्यूस हो रही है तो ये एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे ये दोनों रेस मीट करेंगी, और जिस पॉइंट पे ये दोनों रेस मीट करती हैं वो पॉइंट पे इमेज बनती है. ठीक है. तो प्लेन मिरर में अब ये हर जगह पे होगा, ध्यान रखिएगा. इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, हर पॉइंट से रे जाएगी और फिर वो रिफ्लेक्ट होगी और पीछे प्रोड्यूस होगी, और पीछे प्रोड्यूस होने के बाद, पीछे प्रोड्यूस रियल में नहीं होती है, रेस चली गई. यहाँ पे हम लोग पीछे प्रोड्यूस करके देख रहे हैं कि इमेज यहाँ पे मिल रही है. तो जहां पे रेस का इंटरसेक्शन होता है वहां पे इमेज बनती है. ये ध्यान रखिएगा. ये चाहे प्लेन मिरर की बात करें हम लोग, स्फेरिकल मिरर की बात करें, लेंस की बात करें, जहां पे इंटरसेक्शन होगा वहां पे इमेज बनेगी. अब प्लेन मिरर में आपको बहुत ज्यादा डीप घुसने की जरूरत नहीं है. ऑब्वियसली बात है, क्लास 10 है तो आपका प्लेन मिरर से नहीं आ जाएगा सब कुछ. आपका स्फेरिकल मिरर्स और स्फेरिकल लेंसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मगर इसमें आपको मेन बात जो याद रखनी है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है कि जो इमेजेस बनती है प्लेन मिरर से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है. तो देखिए सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इट इज ऑफ द सेम साइज ऑफ एज द ऑब्जेक्ट इज. मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी, मेरी वाली थोड़ी बड़ी बन गई है मगर उतनी ही बड़ी इमेज बनती है. ठीक है. आप अपने आप को जब शीशे में देखते हो तो आप उतने ही बड़े दिखते हो ना, छोटे बड़े तो नहीं दिख जाते हो. तो जितने बड़े आप हो उतनी बड़ी आपकी इमेज भी बनेगी. तो प्लेन मिरर हमेशा उतनी ही बड़ी इमेज बनाता है. नंबर 2, बिहाइंड द मिरर. मिरर के पीछे इमेज बनती है. अब इसमें आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि हर मिरर पे, मिरर के पीछे का मतलब मिरर के अंदर समझ लीजिए. आपकी इमेज अगर आप मिरर में देख रहे हो तो मिरर के अंदर आप दिखोगे ना, उसके बाहर तो दिखेगी. तो हमारी जो इमेज बनती है वो मिरर के पीछे या मिरर के अंदर आप समझ सकते हो बनती है. अब आपको लग रहा होगा ये कैसी बात है, सारे मिरर में इमेज आगे ही बनती है, मिरर के अंदर ही बनती है, बाहर थोड़ी ना बनती है. तो अभी जब आप स्फेरिकल मिरर्स पढ़ोगे तो उसमें मिरर के इस साइड भी इमेज बनती है. ठीक है. तो यहाँ पे प्लेन मिरर में क्या होता है, बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है. फिर थर्ड पॉइंट है वर्चुअल इमेज बनती है. वर्चुअल इमेज का क्या मतलब हुआ, वर्चुअल इमेज का ये मतलब हुआ, अभी आप वर्चुअल इमेज का ये मतलब समझो बस कि रेस जो है वो रियल में इंटरसेक्ट नहीं हो रही है. देखिए रेस तो वापस चली गई, ये वाली ऐसे चली जाएगी, ये इधर गई, और ये वाली ऐसे चली जाएगी. तो रेस तो वापस चली गई, रियल में इंटरसेक्ट नहीं हो रही. उनको हमने पीछे प्रोड्यूस किया तो वो इंटरसेक्ट हो रही है. तो जब रेस को हम
पीछे प्रोड्यूस करने पे इंटरसेक्शन हो रहा है तो फिर उस इमेज को वर्चुअल कहते हैं, या फिर ऐसी इमेज जिसको आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते हो। अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा स्क्रीन पे लेना ना लेना किसे कहते हैं, तो आप समझ लो कि जैसे प्रोजेक्टर पे जो इमेज बनती है, तो जब प्रोजेक्टर पे इमेज बनती है तो क्या होता है, सपोज प्रोजेक्टर लगा है और सामने एक स्क्रीन है व्हाइट कलर की, उस पर इमेज बन रही है, आप सामने आके खड़े हो जाओ, अब इमेज स्क्रीन की बजाय आप पे बनने लगेगी। बीच में कोई और स्क्रीन, मतलब कि सपोज कि यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है और यहाँ पे स्क्रीन है, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है इस स्क्रीन पे, यहाँ पे कोई चीज आई इमेज यहाँ पे बनने लगेगी, यहाँ पे कोई चीज आई इमेज यहाँ पे बनने लगेगी। इसका मतलब ये जो इमेज है वो हम कहीं पे भी ले सकते हैं, जहां पे स्क्रीन मिलेगी वहां पे इमेज आ जाएगी, तो दैट इज रियल इमेज। पर इसी स्क्रीन की जगह, प्रोजेक्टर की जगह यहाँ पे मिरर होता और यहाँ पे हम होते, तो क्या हमारी इमेज यहाँ मिरर के पास अगर हम यहाँ कोई और स्क्रीन ला देते तो यहाँ पे इमेज आ जाती? नहीं आती। तो ये वर्चुअल इमेज है। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। और फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी इमेज लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, कि अगर आपने लिखा हुआ है n, तो ये मिरर के इस साइड, सपोज ये मिरर के इस साइड ऐसा दिखेगा, मतलब लेफ्ट का राइट हो जाना और राइट का लेफ्ट हो जाना। आपका राइट हैंड मिरर में लेफ्ट साइड दिखता है और लेफ्ट हैंड मिरर में राइट साइड दिखता है, तो ये आपका लेटरली इन्वर्जन हो गया। ये भी कुछ नहीं, सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि प्लेन मिरर में जब इमेज फॉर्म होती है तो उनकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है। उसके बाद हम लोग प्लेन मिरर की हेल्प से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूव करते हैं। आइए करके दिखाते हैं। ओके, तो आज अब हम लोग देखेंगे कि प्लेन मिरर है सपोज, अब अगर ये प्लेन मिरर है और मान लीजिए कि ये प्लेन मिरर आपने एक ये पेपर है, ठीक है, उस पे प्लेन मिरर रखा हुआ है एक साइड, और यहाँ पे आपने 2 नेल्स रखी हुई हैं, ठीक। अब इन 2 नेल्स की इमेज बनेगी। ये प्लेन मिरर है, एक लाइन खींचा आपने और उस लाइन पे 2 नेल्स रख दीजिए, तो इन नेल्स की कुछ इमेज मिलेगी। ये जो इमेज मिलेगी आप देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये इसके सामने मिलेगी और ये इसके सामने उतनी ही डिस्टेंस पे, ठीक है। हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो हो सकता है कि साइज का इधर उधर हो जाए। ओके, तो लेंथ का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, तो ये आपको इस तरह की इमेज मिलेगी। अब जब आप इस तरह की इमेज जहां पे मिली आपको, यहाँ पे आपका मिरर रखा है, तो जहां पे आपको इमेज दिख रही है वहां पे पॉइंट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, और जब आपने मार्क कर लिया तो फिर मिरर हटा दीजिए और ये लाइन जहाँ पे मिरर रखा था वहां पे भी लाइन कर लीजिएगा, उस लाइन को ऐसे बढ़ा दीजिए, मिला दीजिए। अब जब ये लाइन बनी आपकी, इसको और बढ़ा दीजिए, ये यहाँ पे बनी, ठीक। तो देखिए ये रेस थी, ये रेस इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई होंगी, इसी वजह से इसको जब प्रोड्यूस किया तो यहाँ पे इमेज मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आप नॉर्मल बनाएंगे और इस एंगल को और इस एंगल को, आपको पता है कि ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, तो इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब आप ये एंगल मेजर करेंगे तो ये लगभग सेम आएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल था तो यहाँ पे हो सकता है 29.5 डिग्री मिल जाए आपको। एक्चुअल में तो ये सेम होना चाहिए, मगर क्योंकि आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो कुछ एरर्स होंगे, मिरर का कुछ एरर होगा, कुछ आपकी लाइन खींचने का, कुछ स्केल का, तो हो सकता है कि 0.5 इधर उधर या 0.1 इधर उधर हो जाए, 29.9 आ जाए, बट लगभग सेम वैल्यू आएगी। तो ये हो गया कि हम लोग प्लेन मिरर की हेल्प से क्या हो गया, एक एक्सपेरिमेंट, वेरिफिकेशन फॉर द लॉज। ऑब्वियसली बात है कि ये रे और ये रे तीनों आपको इसी प्लेन ऑफ पेज पे मिली, तो आपके दोनों लॉज इससे वेरीफाई हो गए, ठीक है, ठीक है। तो ये था प्लेन मिरर पूरा। प्लेन मिरर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट, या आप अपने लैब में भी करेंगे।
जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।